सुल्तान की अब तक की तमाम चालें कामयाब हो गईं। उसने अपने घर वालों के साथ ना आकर अपनी अना को भी तस्कीन पहुंचा ली और बाद में आकर अपने होने वाली सास के कदमों में बैठकर उससे माफी भी मांगने लगा कि जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उसके बाप को क्योंकि सब सच पता होता है तो वो ये सब देखकर हंस रहा होता है और दूसरी तरफ असरा ये सब देखकर मजीद इम्प्रेस हो रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फरिश्ता सिफ्त इंसान है। इसके अलावा सुल्तान अपनी शादी को लेके कुछ ना कुछ एक्साइटेड भी है, जिसकी वजह से अपनी माँ को कहता है कि सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगा, असरा की भी और अपनी भी, क्योंकि उस वक्त उसकी माँ खुद शॉपिंग करने की बात कर रही होती है अपनी बहू के लिए। तो वो ये कहकर चला जाता है मुझे आपकी चॉइस पर यकीन नहीं। इसके अलावा असरा की माँ को धड़का लगा हुआ है कि पता नहीं वो लोग सही हैं भी कि नहीं, हमें कुछ और वेट करना चाहिए था। तो उसकी बहू और बेटा ये कहते हैं कि देखने में तो वो लोग ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन उसकी माँ को सेटिस्फाई करने के लिए ये सेंटेंस काफी नहीं था कि वो लोग बनावटी भी हो सकते हैं और हमारी बेटी कहीं सारी जिंदगी के लिए रूल ही ना जाए। दूसरी तरफ सुल्तान और असरा खाने पर मिलते हैं तो सुल्तान उससे ये कह रहा होता है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। असरा ये कहती है क्या तुमने अपनी मोहब्बत हासिल नहीं की? तो सुल्तान ये कहता है कि मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए खुशी है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही जुनूनी थी मुझे हासिल करने के बारे में। जहाँ तक उस ब्लैंक चेक की बात है उसमें भी सुल्तान ने एक चाल ही चली जो कि असरा की माँ भी समझ गई कि वो उसने इसलिए दिया कि उसमें से 1 रुपया भी खर्च ना करे, वरना उसने खुद ही अमाउंट लिख दी होती।